स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, वहीं शांति दूत की भूमिका में भी भारत है। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए अगर शस्त्र उठाने पड़े और शास्त्र काम न आए तो शस्त्र और अस्त्र भी उठाना जरूरी होता है। भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। मोदी 3.0 में भारत अब दुनिया को अपने अस्त्र और शस्त्र की ताकत दिखाएगा और शांति के संदेश को दुनिया में पहुंचाने के साथ अस्त्र भी दुनिया को देगा। हिंदुस्तान अब हथियारों का सप्लायर बनेगा। दुनिया में अब हिंदुस्तानी हथियारों का डंका बजेगा। मोदी 3.0 में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे राजनाथ सिंह ने जब कहा कि भारत अगले 4 साल में हथियारों के निर्यात को 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर देगा, तो सवाल उठा कि अभी भारत दुनिया के मानचित्र में हथियारों के सप्लायर की लिस्ट में कहां खड़ा है। अभी हम किस किस देश को कौन कौन से हथियार सप्लाई करते हैं, किस देश के कितने हजार करोड़ के हथियार खरीदते हैं। आज हम आपको भारत के विश्व गुरु बनने के साथ साथ अस्त्र गुरु बनने के सपने की जमीनी हकीकत बताएंगे और दिखाएंगे कैसे भारत शांति के साथ शक्ति का प्रमाण देने वाला है। बाहर से आती है। माननीय रक्षा मंत्री का कल का बयान है, हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ निर्मित हो रही है, हवाई जहाज हो रही है, विक्रांत देश में बनी, फ्रीगेट देश में बने, तेजस देश में बना, हेलीकॉप्टर देश में बना, बर्मा मिसाइल बनी, स्पेस टू स्पेस बनी। कहाँ आ गए? क्योंकि अमन चैन आप कायम करते हैं, आप शांति के दूत हैं। आपकी वजह से भारत शांति का दूत दुनिया में है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत अभी क्या क्या निर्यात करता है और उसकी हिस्सेदारी कितनी है। तो जरा समझना शुरू करते हैं, क्योंकि भारत को एक लंबा सफर तय करना है। अभी जो भारत निर्यात करता है उसमें 61% जो निर्यात करता है वो जहाज है। उस जहाज में अलग अलग तरीके के जहाज हैं, जबकि 1.1% तोपखाने, बख्तरबंद 2.8%, 14% सेंसर जिनको रडार और बाकी चीजों कहते हैं वो दरअसल 14% के आसपास, और 20% के आसपास विमान हैं जिनको अभी भारत सप्लाई करता है। लेकिन बीते 5 सालों में जो हथियार निर्यात किए गए वो कौन कौन से निर्यात किए गए हथियार हैं, इसके बारे में भी आपको जरा जानकारी देते हैं, क्योंकि भारत बहुत तेजी से एक्सपोर्टर बन रहा है, सप्लायर बन रहा है। 2016-17 के अंदर 1521.91 करोड़ रुपए के हथियार भारत ने सप्लाई किए हैं। अगर बात 2017-18 की करें, 2017-18 में 4682.36 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए हैं। 2018-19 में 10,745.77 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए गए, जबकि 2019-20 में 9,115.55 करोड़ रुपए के हथियार भारत ने सप्लाई किए हैं। 2021 के अंदर 8,434.84 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए, और 2023-24 के अंदर जो हथियार सप्लाई किए गए हैं वो है 21,803 करोड़ रुपए के। और जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है 2028-29 के लिए, और ये लक्ष्य है 50,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई करना, निर्यात करना। और ये लक्ष्य पूरा करने के साथ सवाल ये भी है कि भारत इस वक्त दुनिया के मानचित्र में हथियारों के सप्लायर की श्रेणी में कहां खड़ा है, तो वो टॉप 5 में नहीं है। भारत टॉप 10 में भी नहीं है, भारत टॉप 15 में भी नहीं है, भारत फिलहाल टॉप 25 के अंदर है। लेकिन जिन देशों को भारत हथियार सप्लाई करता है वो देश कौन कौन से हैं, ये भी आपको बताते हैं। जरा देखिए, क्योंकि इनमें आप जब देखेंगे तो भारत 1 या 2 नहीं, भारत 85 देशों को वर्तमान स्थिति में हथियार सप्लाई कर रहा है। और ये जो 85 देश हैं, इनके अंदर इटली है, इनके अंदर मालदीव है, रूस है, श्रीलंका है, यूएई है, फिलीपींस है, सऊदी अरब है, पोलैंड है, इजिप्ट है, इजराइल, स्पेन और चिली। ये दरअसल वो देश हैं जिनको भारत फिलहाल हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो मेक इन इंडिया के खरीदार हैं वो दरअसल किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जरा इसको समझिए
कि कौन सा देश कितनी खरीदारी कर रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जरा इसको समझाते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे तब आपको एहसास होगा कि भारत सिर्फ आयात नहीं करता है, भारत निर्यात भी करता है और एक बड़े पैमाने पर भारत निर्यात करता है। जरा देखिए भारत किस देश को कितना निर्यात करता है, या कहें कि भारत से कौन कौन से देश कितनी मात्रा में हथियारों को खरीद रहे हैं। उसमें म्यांमार 17% हिस्सेदारी है, इसके अलावा श्रीलंका 25% हिस्सेदारी है, आर्मेनिया 11% हिस्सेदारी है, सऊदी अरब 25% हिस्सेदारी है और मॉरिशस 22% हिस्सेदारी है। और ये वो बड़े बड़े देश, या कहें कि भारत से लगते हुए देश, जिनकी वेपन की जो निर्भरता है वो भारत के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन भारत के ये 17 पावरफुल हथियार आपको बताते हैं जिनको वो सप्लाई करता है। उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है A-60 मिसाइल का। ये दरअसल A-60 मिसाइल जिसको भारत सप्लाई करता है। इसके अलावा जो 17 पावरफुल हथियार हैं उसमें दूसरे नंबर पर जो हथियार है वो है प्रलय मिसाइल, तीसरे नंबर पर जो हथियार है वो है अग्नि मिसाइल। इसके बाद जब अगला नंबर आता है तो अगला नंबर बराक 8 मिसाइल का है, वो भी आपको सप्लायर की लिस्ट में, भारत के सप्लायर की लिस्ट में नजर आएगी। ब्रह्मोस जो भारत की सबसे घातक मिसाइल में से एक, वो सप्लाई की लिस्ट में 5वें पायदान पर है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। छठे नंबर पर जो मिसाइल है वो है VLSRSAM जिसको भारत सप्लाई करता है। 7वें नंबर पर है पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसके बाद 8वें पायदान पर है LCA तेजस और 9वें पायदान पर है सुखोई 30 MKI, जबकि 10वें पायदान पर राफेल फाइटर जेट। और ये टॉप 10 भारत के वो हथियार जो भारत को पावरफुल बनाते हैं और जिनके ऊपर बाकी देशों की नजर है जो इसे भारत से हासिल करना चाहते हैं। और ये टॉप 10 जिनका जिक्र हमने किया, लेकिन इसके बाद भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें 10वें नंबर पर हम बता रहे हैं कि राफेल फाइटर जेट है जो भारत खरीदता है और वो भारत के पावरफुल हथियार में से एक है। 11वें नंबर पर K9 वज्र टैंक है, जबकि 12वें नंबर पर धनुष हॉवित्जर तोप है। इसके बाद 13वें नंबर पर M717 हॉवित्जर है और 14वें नंबर पर LCH प्रचंड है, जबकि 15वें नंबर पर INS विक्रांत और 16वें नंबर पर जो है वो है चक्र परमाणु पनडुब्बी INS और 7वें नंबर पर आता है INS विक्रमादित्य। ये दरअसल भारत के वो 17 घातक हथियार जिनके दम पर भारत ताकतवर है। जल, थल और नभ के अंदर भारत अभेद्य है। लेकिन सवाल इससे इतर एक और है। सवाल इससे इतर यह भी है कि ये जो हथियार हैं जो भारत को ताकतवर बनाते हैं, इनमें से कितने हथियार वो बाहर से खरीदता है और कितने को भारत सप्लाई करता है, ये भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि भारत अगर विश्व के अंदर शांति दूत के साथ शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है तो फिर उसे अपने लक्ष्यों को बड़ा करना होगा। और जहां से भारत इस वक्त वेपन आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, वहां एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भारत को आना पड़ेगा। बहरहाल भारतीय कंपनियों को 100 के अंदर जो जगह मिली है, यानी कि जो टॉप 100 कंपनियां जो वेपन्स बनाती हैं, उसमें भारत की कौन कौन सी कंपनियां हैं ये भी आपको बताते हैं। जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो वेपन्स का निर्माण कर रही हैं और जिसके वेपन्स को टॉप 100 कंपनियों के अंदर शामिल किया गया। उसमें जो पहले पायदान पर है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसका स्थान ऑल ओवर वर्ल्ड 42वां है और इसकी जो बिक्री हिस्सेदारी है वो है महज 1.5%। बहुत ज्यादा स्कोप है और शायद इसी स्कोप पर मोदी 3.0 की नजर है। दूसरी कंपनी है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जिसका स्थान है विश्व भर के अंदर हथियार बनाने वाली कंपनियों में टॉप 100 में 60वां स्थान है और बिक्री कितनी बढ़ी है इसकी 0.2%। यहां भी बहुत ज्यादा स्कोप है जिसकी तरफ नजर है। तीसरी जो कंपनी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका स्थान है 66वां
और बिक्री इसकी बढ़ी है 4% के आसपास। और इसीलिए शायद रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम 21,000 करोड़ से बढ़ाकर इसे 50,000 करोड़ के आसपास कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो इससे वेपन सप्लायर की भूमिका में भारत आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। इसके पीछे दरअसल बड़ी वजह यह भी है कि रिसर्च पर बड़ा पैसा खर्च किया गया है, रक्षा बजट बढ़ाया गया है। और हम आपको 10 साल में किस तरीके से भारत के डिफेंस बजट को, रक्षा बजट को बढ़ाया गया है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए कि किस तरीके से रक्षा बजट को बढ़ाया गया है। इसको शुरू करते हैं 2014-15 से। 2014-15 के अंदर जो भारत का रक्षा बजट था वो था महज 2.29 लाख करोड़ रुपए, जो 2015-16 में बढ़कर 2.46 लाख करोड़ हो गया, जो 2016-17 में बढ़कर 3.40 लाख करोड़ हो गया। 17-18 के अंदर ये बजट बढ़कर 3.59 करोड़ हो गया, जबकि 18-19 में 4.04 करोड़ भारत का रक्षा बजट, डिफेंस बजट हो गया। इसके बाद जब आप बात करेंगे 19-20 की, तो 19-20 के अंदर यह बजट 4.31 लाख करोड़ हो गया। 2020-21 के अंदर रक्षा बजट बढ़कर 4.71 लाख करोड़ हो गया, जो 2021-22 में बढ़कर 4.78 करोड़ हुआ। 2022-23 के अंदर यह बढ़कर 5.25 लाख करोड़ हो गया और 2023-24 में बढ़कर 5.93 लाख करोड़ हो गया। और अगर भारत को डिफेंस सेक्टर में मजबूत होने के साथ साथ अगर उसे सप्लायर की भूमिका में आना है तो रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन भारत डिफेंस बजट में दुनिया के टॉप 10 देशों में कहां एग्जिस्ट करता है, करता भी है या नहीं करता है, यह भी हम आपको बताते हैं। जरा इसको भी समझिए कि दुनिया के वो टॉप 10 देश कौन से हैं जिनका रक्षा बजट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका का डिफेंस बजट $801 बिलियन है, जो जीडीपी का लगभग 3.2% है। अगर हम बात करेंगे चाइना की, तो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो $293 बिलियन है, जो उनकी जीडीपी का 1.7% है। इसके अलावा जब बात भारत की करेंगे तो भारत का जो डिफेंस बजट है वो $76.6 बिलियन है, जो चाइना और अमेरिका के मुकाबले बेहद कम है। चाइना अमेरिका के मुकाबले लगभग 10% है और चीन के मुकाबले जब आप इसको देखेंगे तो लगभग 30% है। लेकिन जीडीपी का ये 2.4% है, जो आप मानकर चलिए कि चाइना की जीडीपी के कंपैरेटिवली जब आप देखेंगे तो ज्यादा नजर आएगा। इसके बाद यूके का बजट 68.4 बिलियन है और वो जीडीपी का 3.2% है, जबकि रूस का जो रक्षा बजट है वो है 65.9 बिलियन और जीडीपी का 3.1% है। यानी कि जो भारत का रक्षा बजट है वो फिलहाल रूस के रक्षा बजट से काफी ज्यादा है, लगभग $11 बिलियन के आसपास ज्यादा है और इस पर फोकस होना चाहिए। इसके बाद फ्रांस देखिए, फ्रांस का जो डिफेंस बजट है 56.6 बिलियन है, वो जीडीपी का 2.7% है। जर्मनी का 56.0 बिलियन है, जीडीपी का 1.4% है। सऊदी अरब का 55.5 बिलियन है, जीडीपी का 6.6% है और ये एक बड़ा बजट है जो सऊदी अरब खर्च करता है। जापान का जो डिफेंस बजट है वह 54.1 बिलियन जबकि जीडीपी का महज 1.1% है और साउथ कोरिया का 50.2 बिलियन है और ये जीडीपी का 2.8% है। अगर इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस, रूस और यूके, इनसे ज्यादा भारत का रक्षा बजट, और यहां से वो स्कोप पैदा होता है कि हम क्या वाकई में एक बड़े सप्लायर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हथियारों के जो सबसे बड़े विक्रेता हैं वो विक्रेता कौन कौन है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े विक्रेता हैं उसके अंदर जो देश हैं वो देश हैं अमेरिका, वो देश है फ्रांस, इसके अलावा रूस है, चीन है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, स्पेन है। भारत आपको इसके अंदर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि भारत टॉप 25 के अंदर है और हमने 25 की लिस्ट नहीं बनाई, तो मानकर चलिए 25 नंबर पर भारत है। लेकिन जो सबसे बड़े विक्रेता हैं जो हथियारों को सप्लाई करते हैं उसमें पहले पायदान पर है अमेरिका, और अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 40% से ज्यादा है।
यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर 10 हथियार सप्लाई होते हैं तो उनमें 4 से 5 हथियार अमेरिका से आए होते हैं। 41.7% की हिस्सेदारी है, जबकि फ्रांस की हिस्सेदारी 10.9%, रूस की हिस्सेदारी 10.5%, चीन की हिस्सेदारी 5.8% और आने वाले वक्त में चीन की हिस्सेदारी कम होगी, क्योंकि आप बात जब रूस की करेंगे, अमेरिका की करेंगे, फ्रांस की करेंगे, इटली की करेंगे, ब्रिटेन की करेंगे, तो वो रूस से हथियार फिलहाल नहीं ले रहे। जर्मनी की 5.6%, इटली की 4.3%, यूके 3.7% हथियार सप्लाई करता है, जबकि स्पेन 2.7% हथियार सप्लाई करता है। और ये दरअसल टॉप 7-8 कंट्रीज हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर भारत को एक बड़ा सप्लायर बनना है तो उसको टॉप 3 जो देश हैं उनके साथ सीधा मुकाबला करना पड़ेगा। फिलहाल भारत इन टॉप 3 देशों से ही हथियार आयात करता है, इंपोर्ट करता है, खरीदता है। लेकिन जिन देशों से भारत हथियार लेता है वो देश हमने आपको बताए, उसको भी जरा देखिए कि वो कौन कौन से देश हैं जिनसे भारत हथियार ले रहा है। फिलहाल इसमें रूस है, सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, इनसे भारत फिलहाल हथियार ले रहा है और ये बड़े देश हैं। इसमें आप एक देश को और दो जोड़ दीजिए और वो है अमेरिका, क्योंकि फिलहाल रूस से जो हमारी आत्मनिर्भरता थी उसमें काफी हद तक अमेरिका ने सेंधमारी की है। लेकिन भारत कहां तक पहुंचा है। हथियारों के मामले में अमेरिका दुनिया का टॉप एक्सपोर्टर है, जो 41.7% के आसपास हथियारों को सप्लाई करता है। फ्रांस और रूस 11% के आंकड़े के साथ दूसरे और तीसरे पायदान पर है, जबकि इसके बाद चीन और बाकियों का नंबर आता है। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इतिहास रचने को तैयार, क्योंकि वो 25 लिस्ट के अंदर आ चुका है और अब उसे यहां से तेजी से आगे बढ़ना है। और शायद रक्षा मंत्री और मोदी 3.0 का जो मकसद होगा वो 25 से टॉप 5 के अंदर आने का रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हथियार खरीदने वाले टॉप 5 देश कौन से हैं, क्योंकि अगर भारत को सप्लायर बनना है तो उसे पता होना चाहिए कि हथियार खरीदने वाले देश कौन कौन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलो। एक जमाना तक कील तक बाहर से आती थी। माननीय रक्षा मंत्री का कल का बयान है, हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ निर्मित हो रही है, हवाई जहाज हो रही है, विक्रांत देश में बनी, फ्रीगेट देश में बने, तेजस देश में बना, हेलीकॉप्टर देश में बना, ब्रह्मो मिसाइल बनी, स्पेस टू स्पेस बनी। कहाँ आ गए? क्योंकि अमन चैन आप कायम करते हैं, आप शांति के दूत हैं। आपकी वजह से भारत शांति का दूत दुनिया में है। विक्की बदाव का स्वागत है। क्या वाकई में भारत अस्त्र गुरु बनने की राह पर है? भारत विश्व गुरु बनने की राह पर पहले ही निकल चुका है। शांति दूत की भूमिका भी भारत निभा चुका है। लेकिन अब क्या जिस तरीके से दुनिया के अंदर जंग की स्थिति बनी हुई है, क्या उसमें अस्त्र गुरु की भूमिका भारत निभाता हुआ नजर आएगा? क्या भारत दुनिया का टॉप 10 में वो सप्लायर बनेगा जिस पर सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, विश्वसनीयता होगी? बहरहाल इससे पहले जानना यह भी जरूरी कि फिलहाल वर्तमान में दुनिया में हथियार खरीदने वाले देशों में टॉप 5 पर कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि अगर भारत को सप्लायर बनना है तो उससे पहले यह भी जानना जरूरी कि कौन से देश फिलहाल सबसे ज्यादा हथियारों को खरीद रहे हैं। तो जरा देखिए, सऊदी अरब 2013-17 के अंदर 10% हथियार खरीदे, जबकि 2018 से 22 के बीच में हथियारों की खरीद उसने कम की है, 9.6% की है। कतर की अगर बात करें तो कतर 2013 से 17 के बीच में 1.5% हथियार उसने खरीदे, जबकि 2018 से 22 के बीच में उसने हथियारों को लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा खरीदा और वो हुआ 6.4% के आसपास। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 2013 से 17 के बीच में जो हथियार खरीदे वो 3.6%, जबकि 2018 से 22 के बीच में 4.7% हथियार उसने खरीदे। इसके बाद चीन को देखिए, 2013 से 17 के बीच में उसने 4.2% हथियार खरीदे, जबकि 2018 से 22 में उसने हथियारों की खरीद को बढ़ाया और वो 4.6% के आसपास। लेकिन पहले पायदान पर कौन है? पहले पायदान पर खुद भारत ही है।
भारत 2013 से 17 के बीच में 12% हथियारों को निर्यात करता है दुनिया भर के अंदर, जबकि 2018 से 22 के बीच में यह 11% है। लेकिन 11% के बावजूद भारत इस वक्त सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को आयात कर रहा है। लेकिन हम बात निर्यात की कर रहे हैं। क्या भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा? क्या भारत सबसे बड़ा सप्लायर बनेगा? उसके लिए सबसे पहले जरूरी भारत के अंदर कंपनियों को डेवलप करना, हथियारों को बनाना और आत्मनिर्भर भारत के साथ जिस तरीके से सेना में इस बात को आगे बढ़ाया गया, आने वाले वक्त में यह पूरे तरीके से मुमकिन नजर आता है कि भारत एक बड़ा सप्लायर बनेगा और जो भारत हथियारों को आयात करता है यह संख्या भी अगले एक दशक के अंदर कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन भारत जो निर्यात कर रहा है वो क्या क्या है? देखिए, भारत जो निर्यात फिलहाल कर रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल है। फिलीपींस के साथ इस साल 37.5 करोड़ डॉलर की डील तय हुई है। वहीं वियतनाम के साथ भी भारत की बातचीत चल रही है। इसके बाद बारी आती है पिनाका मिसाइल की। आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेचने की मंजूरी मिल गई है। फिर बारी आती है आकाश मिसाइल की। फिलीपींस, वियतनाम, यूएई और सऊदी अरब को ये बेचने की तैयारी चल रही है आकाश मिसाइल को, और भारत एक बड़े सप्लायर की भूमिका में धीरे धीरे नजर आ रहा है। तेजस लड़ाकू विमान, मलेशिया को 15 विमान बेचने पर डील चल रही है। अर्जेंटीना और कोलंबिया भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर बारी आती है ध्रुव हेलीकॉप्टर की। फिलीपींस और म्यांमार ने भी इस हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी दिखाई और धीरे धीरे भारत जिस तरीके से हथियारों को बना रहा है और भारत विश्व के अंदर विश्वसनीयता कायम कर रहा है, वो दिन वाकई में दूर नहीं जब हम प्रोग्राम करेंगे कि भारत हथियारों के सप्लायर के टॉप 5 के अंदर नजर आता है और अमेरिका, रूस और फ्रांस, जहां से ज्यादातर हथियार पूरी दुनिया भर के अंदर सप्लाई होते हैं, उसमें भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जहां शास्त्र काम नहीं आते वहां शस्त्र काम आते हैं और भारत शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है और शायद अगला दौर है अस्त्र गुरु की भूमिका निभाने का। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। एक जमाना था कील तक बाहर से आती थी। माननीय रक्षा मंत्री का कल का बयान है, हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ निर्मित हो रही है, हवाई जहाज हो रही है, विक्रांत देश में बनी, फ्रीगेट देश में बनी, तेजस देश में बना, हेलीकॉप्टर देश में बना, ब्रह्मोस मिसाइल बनी, स्पेस टू स्पेस बनी। कहाँ आ गए? क्योंकि अमन चैन आप कायम करते हैं, आप शांति के दूत हैं। आपकी वजह से भारत शांति का दूत दुनिया में है।